मॉर्निंग क्लास 4, वेलकम टू योर हिंदी लैंग्वेज क्लास। ओके, आज हम करने वाले हैं लेसन नंबर 3 जिसका नाम है वर्ण जुड़े शब्द बने। तो वर्णों के जुड़ने से क्या बनता है? शब्द बनते हैं। हमारे चैप्टर के नाम से ही समझ में आ रहा है ना। तो देखो बच्चों, पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्णों के मेल से बनी अर्थवान रचना को हम शब्द कहते हैं। तो शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के जुड़ने से अगर कोई अर्थवान रचना मतलब जिसका कोई अर्थ निकले, ऐसी कोई चीज़ बनती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। शब्दों के लिए ज़रूरी है कि वह एक से अधिक वर्णों के मेल से बने। शब्द जो हैं वो एक से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि एक वर्ण शब्द को बना देगा। एक से अधिक वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। और वर्णों के मेल से बनी रचना कुछ अर्थ ज़रूर देना चाहिए उसको। अगर वो अर्थ नहीं है, अर्थहीन है, तो वो शब्द नहीं कहलाएगी। ठीक है। शब्द कैसे कैसे शब्द? भाषा के आकार के आधार पर कई प्रकार के शब्द दिखाई देते हैं। तो देखिए, छोटे छोटे शब्द जैसे में, मैं, की, ये छोटे छोटे शब्द हैं। मझले आकार के शब्द मतलब छोटे से थोड़े से बड़े शब्द जो बड़े होते हैं, कई सारे वर्णों के मेल से बनते हैं। आधे वर्ण वाले शब्द जिसमें वर्ण जो हैं वो आधे आते हैं। कुछ वर्ण आधे आते हैं, कुछ पूरे आते हैं, वो आधे वर्ण वाले शब्द हो गए। क्रिया वाले शब्द जिसमें कोई क्रिया दिखाई देती है। क्रिया क्या होती है? कोई एक्शन, मतलब कुछ काम के बारे में होते हैं वो शब्द, तो वो क्रिया वाले शब्द हो गए। ठीक है। शब्दों के प्रकार। शब्दों भाषा में कई बार अर्थवान शब्दों के साथ निरर्थक शब्दों का प्रयोग तुकांत के रूप में होता है। कहने का मतलब ये है कि भाषा में जब हम प्रयोग करते हैं तो कुछ शब्द जो होते हैं उनका तो अर्थ होता है, लेकिन कुछ बिना अर्थ वाले शब्द भी हम यूज़ करते हैं। तो कैसे? अरे अमन, कुछ खाना वाना खा लो। अब देखो, यहाँ पे खाना इस शब्द का तो अर्थ है, लेकिन वाना का कोई अर्थ नहीं है। तो यहाँ पे बस तुकबंदी हो रही है। अब हाँ खाता हूँ, पर चाय वाय पी ली। अब चाय का अर्थ तो है, लेकिन वाय का अर्थ नहीं है। तो इन शब्दों में खाना, चाय, भूख सार्थक शब्द हैं, जबकि वाना, वाय, भूख निरर्थक शब्द हैं। देखिए, तो अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक जिनका कोई अर्थ निकले, निरर्थक जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है। सार्थक शब्द लिखने के लिए वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। ठीक है। मतलब वर्तनी मतलब जो आप बोलते हो वो शुद्ध होना चाहिए। सार्थक शब्दों के तुकांत बनाकर प्रयोग किए जाने वाले निरर्थक शब्द सुनने में प्यारे लगते हैं। सुना है तुम फलवल नहीं खाते, है ना। तो जिनके अर्थ होते हैं वो सार्थक और जिनके अर्थ नहीं है वो निरर्थक। ठीक है। तो ठीक है बच्चों, अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक बाय।